डियर स्टूडेंट्स, पिछली कक्षा में आपको क्षेत्रकलन सूत्र बताया था कि आपको इंटीग्रल a to b fx dx इसका मान आपको ज्ञात करना है जब x के समान अंतराल के मानों के संगत fx के मान ज्ञात हो। तो उससे अपन ने क्षेत्रकलन सूत्र प्राप्त किया था, या इसको यूँ कहें कि इंटीग्रल आपका a to b y dx का मान आपको ज्ञात करना था, जहाँ y आपका x का फंक्शन है, x के समान अंतराल के मानों के संगत y के मान ज्ञात है। और उस क्षेत्रकलन सूत्र से अपन ने ट्रेपेजॉइडल नियम, सिम्पसन 1/3 नियम, सिम्पसन 3/8 नियमों का डेरिवेशन अपन ने किया था। आज अपन देखेंगे गॉस क्षेत्रकलन सूत्र। गॉस क्षेत्रकलन सूत्र जो पहले अपन ने क्षेत्रकलन सूत्र लिया था उसमें x के समान अंतराल के मानों के संगत fx के मान ज्ञात थे। जो गॉस ने जिस क्षेत्रकलन सूत्र का डेरिवेशन किया उसमें x के असमान अंतराल के मानों के संगत fx के मान ज्ञात हैं। उनसे इस इंटीग्रल a to b y dx के लिए जिस सूत्र का व्युत्पन्न किया उसको अपन गॉस क्षेत्रकलन सूत्र कहते हैं। तो गॉस ने इंटीग्रल a to b y dx या fx dx के लिए एक ऐसा सूत्र का डेरिवेशन किया या व्युत्पन्न किया जिसमें फलन fx के मान x के असमान अंतराल के मानों के संगत ज्ञात हैं। तो इस सूत्र का डेरिवेशन गॉस ने किया था। तो जो गॉस का जो क्षेत्रकलन सूत्र है या गॉस क्षेत्रकलन सूत्र या गॉस सूत्र अपन कहें सूत्र है, वो जो सूत्र आपका है कि इंटीग्रल इस प्रकार से है कि इंटीग्रल -1 to 1 कैपिटल FU DU इक्वल टू W0 f U0 का फंक्शन है प्लस W1 f U1 का फंक्शन है प्लस एंड सो ऑन प्लस WN f UN, या इसको अपन यूँ कर दें कि ये आपका समेसन i बराबर 0 to n WI f UI ये आपका गॉस क्षेत्रकलन सूत्र है, जहाँ WI तथा UI i बराबर 0 1 2 एंड सो ऑन n मानों के संगत ये आपके पास है UI और WI i बराबर 1 to n के मान, जहाँ UI और WI के मान कितने मान हैं टोटल n+1, तो WI के मान है, n+1 UH के मान है, टोटल मान आगे पास आ गए 2n+2। इन मानों
से आपके पास है अरेखीय बीजीय समीकरण प्राप्त होते हैं। अनुमान आपके पास है, ये आपके पास है अज्ञात मान है, अज्ञात मान है, ये अज्ञात राशियां हैं। और इन WI तथा UI क्रमशः आपके पास वेट या भार तथा नोड पाथ कहलाते हैं। ये आपका अरैखिक बीजीय समीकरण है। ये जो फॉर्मूला, इससे आपके पास अरैखिक बीजीय समीकरण आपको प्राप्त होते हैं। और इन अरैखिक बीजीय समीकरण अपन प्राप्त करके उनसे अपन अज्ञात UI और WI के मान अपन ज्ञात करते हैं। तो मैन अपने पास यहाँ पर आपके पास है इंटीग्रल A to B fx dx का मान आपको ज्ञात करना होगा। जबकि गॉस ने जो क्षेत्रकलन सूत्र बताया उसमें इंटीग्रल -1 to 1 कैपिटल FU DU इसका डेरिवेशन गॉस ने बताया है। जबकि अपने को तो इस इंटीग्रल A to B fx dx का मान ज्ञात करना है। आपको गॉस क्षेत्रकलन सूत्र यूज करना है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो इंटीग्रल आपको दिया हुआ है, इंटीग्रल A to B fx dx है, इसको -1 to 1 FU DU में अपन परिवर्तित करेंगे। इसको इसमें बदलने के लिए अपन क्या करेंगे, ये तो नंबर 1 है, इस 1 में x बराबर 1/2 b माइनस ए यू प्लस 1/2 a प्लस b रखेंगे। अब देखते हैं कि जैसे ही अपने पास है x का मान a होता है, x का मान a है, तो u का मान आपका -1 आपको प्राप्त हो जाता है। x का मान -1 और x का मान जब b होता है तो u का मान 1 प्राप्त हो जाता है, 1 प्राप्त हो जाता है आपको। तो इस नंबर 1 में x बराबर 1/2 b माइनस ए यू प्लस 1/2 a प्लस b अपन रखते हैं। देखिए अपने पास ये याद नहीं रहे तो अपन क्या करेंगे, x को u के फंक्शन के रूप में लिखना है। क्योंकि अपन ये जो स्थिति आपके पास है, इससे आप देख रहे हैं कि जब x का मान a है तो u का मान आपका कितना -1, x का मान b है तो u का मान कितना 1 आपको प्राप्त हो जाए। अपना मेन उद्देश्य ये रहता है। तो अपन क्या करेंगे, नहीं ध्यान में हो कोई बात नहीं, नंबर 1 में आप क्या करेंगे कि x बराबर ए यू प्लस बी ले लें। मान लीजिए x बराबर ए यू प्लस बी है, ये आप ले लें। तो x बराबर a तो इम्प्लाइज u का मान आपका कितना हो -1। जब x बराबर है तब u का मान कितना -1 आपको प्राप्त करना है। तो नंबर, इसको जैसे नंबर 2 कह दें, 2 में x बराबर a रखेंगे, u की जगह -1 रखेंगे, तो a प्लस b ये इक्वेशन नंबर आ जाती है, आपको प्राप्त हो जाती है। जब x का मान b हो तब आप चाहते हैं कि u का मान आपका कितना है, 1 आए। कितना 1 आए। तब आप क्या करेंगे, नंबर 2 में ये मान रखेंगे।
तो b इक्वल टू a प्लस बी आपको प्राप्त हो जाती है। तो 2 नंबर इक्वेशन से आपके पास ये रिजल्ट आया, 2 नंबर इक्वेशन से ये रिजल्ट आ गया। नंबर 4 कर दें। 3 और 4 को सॉल्व करके e और v की वैल्यू निकालनी है। 3 और 4 को आपको सॉल्व करना है, ए और बी की वैल्यू आपको निकालनी है। तो 4 माइनस 3 इक्वेशन आप करें, 4 माइनस 3 तो क्या आएगा, b माइनस ए इक्वल टू 2a, अर्थात a की वैल्यू आपके पास आ गई b माइनस ए बाई 2, b माइनस ए बाई 2। ऐसे ही आप देखें कि 3 प्लस 4 कर देते हैं, 3 प्लस 4 करते हैं तो आपके पास 3 प्लस 4 करने पर a प्लस बी इक्वल टू 2b। तो ये इम्प्लाइज करता है कैपिटल B की वैल्यू आपके पास a प्लस बी बाई 2 आ जाती है। तो अपन ने देखा कि दिए गए समाकलन है जिसकी रेंज a से b है, उसको आपको -1 से 1 में आपको चेंज करना है u के टर्म्स में। तो आपको ने क्या किया, x बराबर a का मीन्स b माइनस ए बाई 2 u प्लस v मीन्स a प्लस बी बाई 2, ये आप नंबर 1 में रखेंगे तो आपका दिया गया समाकलन है -1 से 1 के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो x बराबर ये वैल्यू आई, तो इससे आपके पास dx का मान कितना आ गया, 1/2 b माइनस ए यू आ गया, डी यू आ गया। तो ये वैल्यू आप नंबर 1 में रखें, तब फर्स्ट नंबर इक्वेशन है वो इम्प्लाइज करेगी i बराबर इंटीग्रल a टू b एफ एक्स डी एक्स था। ये आपके पास किस रूप में आ जाएगी, x का मान a तो u का मान -1, x का मान b तो u का मान 1, और फंक्शन एफ यू डी यू एफ यू और dx मीन्स 1/2 b माइनस ए डी यू, ये आ गया। जहाँ कैपिटल एफ यू क्या चीज़ है, जो f था उस f के अंदर x की जगह x को u के फंक्शन के रूप में आपने लिख रहा है, और x की वैल्यू अपन ने क्या लिखी, 1/2 b माइनस ए यू प्लस 1/2 a प्लस v रखी है। उससे आपके पास ये कैपिटल, इसको नाम अपन ने कैपिटल एफ यू नाम दिया है। क्या नाम दिया, कैपिटल एफ यू। तो ये जो इंटीग्रल था a टू v एफ एक्स डी एक्स, एक्चुअल में आपको इस इंटीग्रल का मान निकालना है, गॉस क्षेत्रकलन सूत्र यूज करना है। तो सबसे पहले इस इंटीग्रल को -1 से 1 एफ यू डी यू के रूप में बदलना है। तो ये आपके पास 1/2 b माइनस ए इंटीग्रल -1 to 1 कैपिटल एफ यू डी यू। इस तरह से ये जो इंटीग्रल है उसको अपन -1 से 1 की रेंज में u के फंक्शन के रूप में अपन परिवर्तित करेंगे। सबसे पहले ये काम करेंगे, उसके बाद में अपन गॉस द्वारा बताया गया क्षेत्रकलन सूत्र है उसको यूज कर कर अपन इस इंटीग्रल का मान अपन निकालेंगे। गॉस ने जो क्षेत्रकलन सूत्र बताया है उसमें आपके पास 3 सूत्र बताए हैं। एक आपका एक बिंदु सूत्र, दूसरा आपका द्विबिंदु सूत्र, और तीसरा आपका त्रिबिंदु सूत्र। और वो त्रिबिंदु सूत्र वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसी से अपन क्वेश्चंस करेंगे। खैर, क्षेत्रकलन सूत्र का डेरिवेशन से पहले अपन कुछ रिजल्ट्स हैं जो अपन देख लें, जो अगली क्लास में आपको बताऊंगी। एक तो अपन जो काम में लेंगे इस क्षेत्रकलन सूत्र में, एक लेजेंड्रे बहुपद है, इसका अपन यूज करेंगे। इस लेजेंड्रे बहुपद के लिए आपके पास रोड्रिगेज सूत्र है, उसको आपको याद रखना है। ये सूत्र आपका है कि
ये आपका u में n घात का बहुपद है पी एन यू, वो इस तरह से होता है 1/(n) 2 की पावर n nवा डिफरेंस विथ रेस्पेक्ट टू u स्क्वायर माइनस 1 की पावर n का। ये लेजेंड्रे बहुपद के लिए रोड्रिगेज सूत्र है, और इस रोड्रिगेज सूत्र को यूज कर अपन गॉस का जो क्षेत्रकलन सूत्र का डेरिवेशन करेंगे, उसमें अननोन यूएच के मान अपन इससे प्राप्त करेंगे। ये मान लेंगे कि ये रोड्रिगेज सूत्र आपका है, उसमें u के मान है वो इस बहुपद के आपके पास है रूट है, इसके रूट है, अर्थात u के इन मानों के लिए पी एन यू है वो कितना है 0 है, और उससे आपके पास जो रिजल्ट आपको प्राप्त होता है वो nवा डिफरेंस डी यू एन यू स्क्वायर माइनस 1 की पावर n वो 0 प्राप्त हो जाती है। ये अपन अगली कक्षा में देखेंगे। थैंक्स स्टूडेंट्स।